जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी चाहते हैं कि गुरु जी हर पल आपकी लाइफ में मिरेकल्स करते रहें और आपको हर पल खुशियाँ देते रहें, आपकी लाइफ को बदल कर रख दे? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें हर पल पॉजिटिव कैसे रहना है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जुलाई मंथ हमारे लिए सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सारी गुरु संगत के लिए हमारे गुरु जी का बर्थडे होता है, इतना प्यारा सत्संग अटेंड करने को मिलता है। और जो इस बार मुझे जी के मंदिर में दर्शन हुए, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं कभी जी के मंदिर में मुझे गुरु जी के दर्शन होंगे, दरबार के। मैं बड़े मंदिर शायद कब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था जाना, मेरी जॉब है नेहरू प्लेस में, तो मैं सोची थी क्यों ना मैं जी के मंदिर ट्राई करूं, कभी दर्शन दूं, दर्शन करके आऊं। वहाँ पे मुझे पता था, वहाँ पे पता किया तो उन्होंने कहा कि वो बंद ही होता है। सोशल मीडिया के थ्रू और भी किसी के थ्रू पता चला कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बंद होता है, वीक में एक ही बार खुलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो रेजिडेंशियल एरिया घर होगा, मैं बाहर से ही मत्था टेक लूँगी। मैं एक बार गई अपने ऑफिस से और मैं वहाँ बाहर खड़े होके जब मैं पहुँची, मुझे ऐसा लगा वहाँ झूला था वहाँ पे गुरुजी का। मतलब जो बाहर से जितना दर्शन हो सकते वो दरबार के, मुझे नहीं सोचती थी कि मुझे दर्शन हो, क्योंकि वो बंद था, घर था। तो मैंने कहा चलो मुझे बाहर से ही डिवाइन दर्शन हो जाएंगे। मैं बाहर ही खड़ी थी गेट के और गुरुजी ने कैसी कृपा करी है, जो मुझे दर्शन हुए दरबार के। वो दरवाज़ा खुला, रेजिडेंशियल एरिया था वो। जो भी वहाँ के केयर टेकर और हेल्पर थी, मे बी उस टाइम ऐसा था, वो शायद कुछ सफाई वगैरह चल रही थी, तो उस वजह से उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे दर्शन दिए। मेरे मालिक, जो मैं वहाँ पे रोई, मुझे मेरे कितने आंसू बहे कि बस मैं सोच ही नहीं सक रही थी। आज मेरे मालिक ने मुझे इतनी रहमत बरसी, बस मैं खड़ी रही। उन्होंने, जो केयर टेकर है, उन्होंने मुझे देख के बोला बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा आंटी मेरा ऑफिस है, मैं रहती तो नोएडा हूँ। मैंने कहा आंटी एक बार कभी यहाँ सत्संग हो, आप प्लीज़ मुझे इनवाइट कीजिए। कहती नहीं बेटा मुश्किल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स है। मतलब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने उनसे अपना नंबर शेयर किया। फिर उन्होंने कहा हाँ जैसे ही होगा, कभी होगा तो मैं आपको ज़रूर टेक्स्ट करूँगी। उसके बाद मुझे पता चला कि बैसाखी पे जी के मंदिर ओपन है, क्योंकि उससे पहले मैं वेट करती रही। एक और के भी थ्रू मैंने रिक्वेस्ट करी, शायद नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बस वही था कि उस पल मुझे गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दे दिए। मैं बैसाखी पे गई वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब भीड़ थी, जो भी सिस्टम है वहाँ पे लाइन का, और वहाँ किसी को भी बैठने नहीं दे रहे थे, बहुत लिमिटेड संगत ही बैठी हुई थी। बाकी जैसे दर्शन बस करके मत्था टेक के आप आगे बढ़ रहे थे वहाँ। लेकिन जैसे भी मुझे चांस मिला, मैं एक साइड पे बैठ गई और मैंने वहाँ जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद मिला वहाँ पे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना। मुझे लग रहा था शायद मेरा कभी दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, वो अंदर मैं जा ही नहीं पाऊँगी। बैसाखी पे मुझे जैसे ही पता चला, मैं वहाँ पे गई। इसके बाद मुझे 7 जुलाई को मैं जी के मंदिर फिर से ओपन हुआ, फिर दोबारा गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन कराए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हम जो चीज़ें सोचते ही नहीं है कि हम होगी नहीं, गुरुजी ने हमारे लिए कैसे ओपन ही कर दिया, और सारी संगत ने इतने प्यारे दर्शन करे जी के मंदिर के। थैंक यू मेरे मालिक। इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं, जो हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बस जस्ट सरेंडर कर दीजिए आप अपने आप को गुरुजी को। कुछ नहीं भी हो रहा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, आप बस भूल जाइए। जो भी हो रहा है शायद हमारे अच्छे के लिए, कुछ हमारे कष्ट कट रहे हैं,
मेरे मालिक ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरे जॉब में बहुत ब्लेसिंग्स दी है। इतनी पॉलिटिक्स है, मेरे मालिक ने इतनी बचाया है मुझे, हर मुश्किल से बचाया है मेरे मालिक ने। आगे भी बचाते रहना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना वर्ड भी बहुत अब छोटा लगता है। बस गुरुजी अपने चरणों में हमें लगाए रखेगा, हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, जो हमारे भाग्य में है नहीं है। बस हमारे परिवार को सबको अपनी संगत बना लो, मेरी यही अरदास है। बस सबकी रक्षा करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। मटेरियलिस्टिक थिंग तो गुरुजी हमें बहुत देते हैं, बट उसमें उससे ज़्यादा तो जो संतुष्टि है, जो बस गुरुजी का नाम जपने में, सिमरन करने में, वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। दुख सुख सब कुछ बस गुरुजी को अर्पण। मेरे मालिक, बस अपनी कृपा अपने बच्चों पे बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अनंतम शुक्राना। और उस आंटी जी का को बहुत ब्लेस करना जो हमेशा हमारा सत्संग शेयर करती हैं, और हमारी भूल चूक हमारी से माफ़ करना। हमें अपने वचनों पे चलने के लिए सद्बुद्धि देना मेरे मालिक, सबको सद्बुद्धि देना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमसे बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम हर पल पॉजिटिव रहे, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही हमारे घर में खुशियाँ बनी रहती हैं, हमारे अंदर सब्र बना रहता है। हम जो जो चाहते हैं वो सब मिलने लग जाता है। लेकिन हम हर छोटी छोटी बात पर नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं, उल्टा सोचने लग जाते हैं। आपको पता है, जिस दिन हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, गुरु जी को अपनी लाइफ की डोर थमा देते हैं, अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते हैं, उसी दिन से हम पॉजिटिव रहने लग जाते हैं। क्योंकि जब गुरु जी हमारी लाइफ में कुछ भी करते हैं, वो हमारे लिए एक मिरेकल की तरह होता है। चाहे वो छोटा मिरेकल हो या बड़ा मिरेकल हो, तब हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं। क्योंकि तब जो जो गुरु जी हमारी लाइफ में करते हैं, हमें उससे खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और गुरु जी भी यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ गुरु जी अच्छे से चला सके, खुशी खुशी चला सके और हर पल हमें खुशियाँ दे सके। इसलिए संगत जी, अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आज ही अपनी लाइफ की डोर को गुरु जी के हाथों में थमा दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स कैसे शुरू होते हैं, कैसे गुरु जी आपकी लाइफ को बदल कर रख देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।